एक ऐसे कवि जिनकी कलम से निकले शब्द सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। उनकी रचनाएं दो देशों की पहचान बन गई। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। दोनों की जड़ें उसी महान रचनाकार की लेखनी में है। वह एशिया के पहले साहित्यकार बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक ऐसी किताब जिसमें न कोई युद्ध है, न कोई राजा, न कोई राजनीतिक क्रांति। फिर भी उसी किताब ने पूरी दुनिया को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया था। एक कवि जिसने अपनी मातृभाषा बांग्ला में कविताएं लिखी, फिर खुद उनका अंग्रेजी अनुवाद किया और देखते ही देखते इतिहास बदल गया। साल 1913, जब पूरी दुनिया ने पहली बार किसी भारतीय और एशियाई साहित्यकार के नाम की घोषणा नोबेल पुरस्कार के लिए सुनी। उस किताब का नाम था गीतांजलि। लेकिन सवाल है, आखिर गीतांजलि में ऐसा क्या था कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साहित्य सम्मान तक भारत का रास्ता खोल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गीतांजलि की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर नोबेल पुरस्कार तक, और ये भी कि कैसे इस पुस्तक ने विश्व साहित्य में भारत की पहचान ही बदल दी। 20वीं सदी की शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी पत्नी, बेटी, बेटे और पिता को खो दिया था। इन व्यक्तिगत दुखों ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। लेकिन यही पीड़ा उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इन्हीं अनुभवों से जन्म हुआ गीतांजलि का। साल 1910 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित इस संग्रह में कुल 157 कविताएं थीं। इन कविताओं में ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रकृति का सौंदर्य, जीवन का अर्थ, प्रेम, मृत्यु और आत्मा की यात्रा जैसे विषय बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में व्यक्त किए गए थे। गीतांजलि का अर्थ है गीतों की भेंट। यह केवल कविता संग्रह नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद था जिसमें कवि खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करता है। लेकिन बांग्ला में लिखी यह पुस्तक पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? साल 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी ही कुछ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। यह अनुवाद किसी पेशेवर अनुवादक से नहीं, बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अंग्रेजी संस्करण का नाम रखा गया गीतांजलि, सॉन्ग्स ऑफरिंग्स। इस पुस्तक में 103 अंग्रेजी कविताएं थी। इनमें केवल मूल गीतांजलि की रचनाएं ही नहीं, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य पुस्तकों की चुनिंदा रचनाएं भी शामिल थी। इंग्लैंड में प्रसिद्ध चित्रकार विलियम रोथेनस्टीन ने इस पांडुलिपि को पढ़ा और वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे कई बड़े साहित्यकारों तक पहुंचाया। इसी दौरान आयरलैंड के महान कवि W.B. यीट्स ने इसे पढ़ा। यीट्स इस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके लिए प्रस्तावना लिखी। उनका मानना था कि ऐसी कविताएं उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ी। यहीं से गीतांजलि यूरोप के साहित्य जगत में चर्चा का विषय बन गई। 13 नवंबर 1913 स्वीडिश अकादमी ने घोषणा की कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाएगा। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह पहली बार था जब किसी एशियाई और गैर यूरोपीय लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल समिति ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर को यह सम्मान उनकी गहरी संवेदनशील, ताजगी भरी और सुंदर कविताओं के लिए दिया जा रहा है, जिन्हें उन्होंने अपने ही अंग्रेजी शब्दों में पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बना दिया। इस सम्मान के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारतीय साहित्य पर गई। एक ऐसा भारत जिसे तब तक पश्चिम मुख्यतः उपनिवेश के रूप में देखता था, अब उसकी पहचान एक महान साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा वाले देश के रूप में बनने लगी थी। गीतांजलि ने सिर्फ पुरस्कार नहीं जीता,
इसने दुनिया को भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और कविता की नई भाषा से परिचित भी करवाया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ। यूरोप, अमेरिका और एशिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उनके साहित्य पर अध्ययन शुरू हुआ। आज भी गीतांजलि विश्व साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती है। इस पुस्तक ने यह साबित किया कि महान साहित्य किसी एक भाषा या देश की सीमा में कैद नहीं होता। जब भावनाएं सच्ची हो तो शब्द दुनिया की हर सीमा पार कर जाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर जब हम उन्हें याद करते हैं तो ये सिर्फ एक महान कवि को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि उस विचार को प्रणाम है जिसने शब्दों को प्रार्थना बना दिया। और अंत में गीतांजलि की एक छोटी सी कविता। जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, जहाँ दुनिया संकुचित घरेलू दीवारों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में न बटी गई हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर बाहें फैलाते हो, जहाँ विवेक की निर्मल धारा मरी हुई आदतों की बंजर मरुभूमि में न खोई हो, जहाँ मन तुम्हारे द्वारा निरंतर विस्तृत होते विचारों और कर्मों में ले जाया जाए। हे मेरे पिता, स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में मेरे देश को जागृत होने दो। शायद यही वह सपना था जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं में देखा और जिसे पढ़कर पूरी दुनिया ने भारत की आवाज़ सुनी। धन्यवाद।